नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका कृषि समाधान पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं टमाटर की एक गंभीर समस्या के बारे में, जिसको हम विल्ट के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, ये जो विल्ट की समस्या टमाटर की फसल में होती है, ये एक कैंसर की तरह बीमारी होती है। किस प्रकार से हम इस गंभीर समस्या से बच सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे या समझाने की आपको कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो देखने से पहले एक विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, फिजोरियम विल्ट जो है ये एक मिट्टी जनित बीमारी भी है और एक बीज जनित फंगस भी होता है, जो हमारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करता है। आइए हम समझते हैं फ्यूजेरियम विल्ट होता क्या है। जो हमारा पौधा होता है, उस पौधे का जो तना वाला भाग होता है, उस तने वाली भाग में ये फंगस पनपता है और ये फंगस जो है हमारे पौधे के जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होता है वो हमारे पौधे में पानी की पूर्ति करता है, ऊपर से नीचे तक पानी का प्रवाह रखता है पौधे में, जिससे हमारे पौधे को पानी प्राप्त होता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम हमारे पौधे तक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। जो हम फर्टिलाइज़र का उपयोग ड्रिप के माध्यम से सिंचाई में करते हैं, वो फर्टिलाइज़र को, पोषक तत्व को फ्लोएम जो है पौधे के ऊपर नीचे पहुंचाता रहता है, जिस वजह से हमारा पौधा जीवित होता है और हमारे टमाटर की फसल में फल को भोजन प्राप्त होता है। फ्यूजेरियम विल्ट हमारे जाइलम फ्लोएम वाले पार्ट को डैमेज कर देता है, जिस वजह से हमारी फसल को पानी और पोषक तत्व दोनों की पूर्ति नहीं हो पाती और हमारी फसल मुरझा के समाप्त हो जाती है। हम बात करते हैं इस गंभीर समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम जितना हमारी फसल को प्रिवेंटिव देंगे, हमारी मिट्टी को जितना प्रिवेंटिव देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर है। बीमारी आने के बाद, फसल में फंगस लगने के बाद हम एक प्रकार का खर्च ही बढ़ाते हैं हमारी फसल को। उसका आने के बाद में हम बहुत ना के बराबर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हमारी फसल में यदि पत्ती में फंगस आता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। ये जो बैक्टीरियल स्पॉट्स बने हैं पत्तियों पर, इसको हम एक प्रकार से कंट्रोल में कर सकते हैं कि अगर हम इसमें फंगीसाइड का उपयोग करते हैं तो ये फंगस मर जाता है और नई नई कोपले फसल में, पौधे में आनी हमको शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये विल्टिंग वाली समस्या है तो इसमें हमको प्रिवेंटिव ही करना पड़ेगा। बात करते हैं ये फसल में फैलती कैसे है। किसान भाइयों, यदि हम दूसरे के खेत में उपयोग करने वाले औजार को उपयोग करते हैं तो उससे भी, जैसे गेती फावड़ा, तो किसी दूसरे के खेत में अगर फंगस जीवित है तो वो फंगस हमारी मिट्टी तक आसानी से पहुंच जाता है और वो हमारी फसल को बर्बाद करता है। फ्यूजेरियम विल्ट से बचने के लिए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि क्या आप रासायनिक कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप जैविक नियंत्रण कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक नियंत्रण की। जितना हमको कोशिश करना है फसल को जैविक तौर पे प्रिवेंटिव में यदि हम बचा सके, तो उससे बढ़िया बात किसानों के लिए कोई हो ही नहीं सकती। हमको ना के बराबर केमिकल का उपयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक नियंत्रण करना है। जैविक नियंत्रण सस्ता भी पड़ता है हम किसान भाइयों को और बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। जैविक नियंत्रण में किसान भाइयों, हमको बीज उपचार करना है ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास से। उसके बाद ही हमको टमाटर की फसल की नर्सरी तैयार करनी होती है। या अगर आप पौधे मंगवाते हो तो पौधे को प्रो ट्रे से बाहर निकाल के, जब हम उसकी जड़ दिखती है हमको, जो उसकी रूट्स होती है, उस रूट्स को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा को लेके और उसको पानी में डुबो के और फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करना होता है, जिससे हमारी फसल इस गंभीर बीमारी से बच सकती है। फ्यूजेरियम विल्ट जो है ये एक मिट्टी जनित बीमारी भी है, जो हमारी मिट्टी में फंगस के तौर पर जीवित रहती है और ये इतना घातक फंगस होता है जो मिट्टी में लगभग 4 से 5 वर्ष तक जीवित रहता है। इस मिट्टी जनित फंगस से बचने के लिए हमें, जब हमारी फसल की तैयारी के पहले हम जब जुताई करते हैं, उस जुताई में गोबर की खाद के साथ में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को मिला के मिट्टी में हमको मल्टीप्लाई करना होता है। जो मिट्टी में उसके बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और अगली फसल जो हमारी आएगी उसमें हम इस गंभीर समस्या से बचे रहें, वो विल्ट या वो फंगस हमारी फसल तक कोई प्रभाव नहीं डाल सके।
कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम एक नया वीडियो बैक्टीरियल विल्ट के ऊपर भी लाने वाले हैं, कैसे फैलता है क्या होता है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।